और ग्राउंड रियलिटी के इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर के साथ। जी हां, ये बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ाने के मामले में अस्पताल प्रशासन पर यूपी सरकार की अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्लोबल अस्पताल को 28 अक्टूबर तक के लिए खाली करने का आदेश दे दिया गया है। इस अस्पताल पर अब यूपी सरकार का बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर नीति कुछ इस तरह की है कि समस्या कोई भी हो, लेकिन समाधान एक, वो है बुलडोजर। और हमारे सहयोगी आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आमिर, ये जो घटना हुई थी, दिवाली के बाद कार्रवाई की जाएगी ऐसी बात कही गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अस्पताल को ध्वस्त करने की तैयारी है। उस डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ और किसी तरह की कार्रवाई की तैयारी में है यूपी सरकार, ऐसा लग रहा है? या उस जिम्मेदार शख्स को फिर से यूं ही खुला छोड़ दिया जाएगा ताकि वो दूसरे अस्पताल में जाकर फिर से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सके, इतनी बड़ी लापरवाही कर सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और कहीं-कहीं समाचार पत्रों में या फिर चैनलों पर भी ये बात कही जा रही है कि मरीज को, डेंगू के मरीज को मौसमी का जूस या फ्रूट जूस कहें तो वो चढ़ा दिया गया आईवी के जरिए। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जो सैंपल ग्लोबल अस्पताल से सीज किए गए थे एक मरीज की मौत के बाद, जाहिर है उसके परिजनों ने ये शिकायत की थी कि डेंगू का वो मरीज था जिसकी मौत हुई, और उनका ये कहना था कि उनको ये शक था कि प्लेटलेट्स की जगह जो बोतल चढ़ाई गई थी उसके अंदर दरअसल फ्रूट जूस था। ये आरोप जरूर थे, लेकिन इनकी जांच अभी तक की जा रही है। तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं क्योंकि लैब में वो सैंपल भेजा गया है जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीज किया गया था उस अस्पताल से। उसकी रिपोर्ट आना अभी भी अभी लंबित है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। दूसरा पक्ष ये कि मरीज की मौत के बाद 20 अक्टूबर के आसपास से कार्रवाई जारी है। सबसे पहले तो अस्पताल प्रशासन की जांच की जा रही, उसके लाइसेंसेस की जांच की गई और ये पाया गया कि जो ग्लोबल अस्पताल है उसकी बिल्डिंग में के निर्माण को लेकर कई अनियमितताएं हैं। यानी उसका बिल्डिंग प्लान जो लोकल प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से जारी नहीं किया गया है, उसको उसकी सहमति नहीं है, और इसीलिए ये माना गया कि ये इमारत और इसका निर्माण जो है वो अवैध हो सकता है, उस श्रेणी में कम से कम आएगा। और 25 तारीख को ये नोटिस दिया गया कि अगले 3 दिन में आप कारण बताएं, और जब कारण नहीं बताया गया तो अब एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 28 तारीख तक इस इमारत को खाली करा दिया जाए। इमारत की सीलिंग की कार्रवाई इससे पहले 20 तारीख को ही की जा चुकी थी, जब डेंगू के इस मरीज की मौत हुई और जब उसके परिवार की ओर से कथित तौर पर फ्रूट जूस आईवी के जरिए मरीज को दिए जाने का आरोप लगाया। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं अंदर खाने वो हमको बता रहे हैं, जाहिर है ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कोई भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका ख्याल ये है कि मरीज को, डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स के बजाय प्लाज्मा चढ़ा दिया गया होगा और शायद इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये तमाम जो पहलू मैंने बताए घटना को लेकर, इसको लेकर जांच अभी भी जारी है और 28 तारीख तक का समय दिया गया है इमारत को ढाने के लिए, बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए। देखना यह कि इलाहाबाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्या इस कार्रवाई को वाकई करता है जैसा कि सोचा जा रहा है, या फिर उससे पहले रिपोर्ट आ जाएगी और उस हिसाब से शायद थोड़ी नरमी बरती जाए। जी आमिर, रिपोर्ट आने की बात आप करें, रिपोर्ट कब तक अपेक्षित है, कब तक आ सकती है? देखिए, इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं दी गई है। कई बार जो सरकारी लैब्स होती हैं उसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर आ जाती है, कई बार 1 महीने का समय भी लगता है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय होगा कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो उस अस्पताल के साथ की जाए कि ना की जाए। हालांकि कागज़ों पर कहीं भी उस मरीज़ की मौत और उसके कारण, उसके पीछे जो कारण हैं उनको जोड़
छोड़कर नहीं देखा जा रहा है। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को लेकर जो नोटिस दिया गया है सरकार की ओर से, साफ तौर पर प्रशासन का ये कहना है कि वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है जो निर्माण है इमारत का, और उसमें जिस तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, कागज पर जो इलाहाबाद एडीए के पास जो सारे सबूत हैं, जो फाइल्स हैं, उसके आधार पर ये नोटिस दिया गया है, और अगर कार्रवाई होगी तो वो भी इसी के आधार पर होगी। लेकिन ऐसा पिछले कई मामलों में देखा गया है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो ये सरकार मार्च के बाद से जिस तरह से काम कर रही है, कि बहुत से मामलों में जबकि सीधे तौर पर उसका लेना देना नहीं होता है किसी भी आरोपी का या उससे जुड़े हुए लोगों का, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक सजा के तौर पर, एक पनिशमेंट के तौर पर की जाती है, और ऐसा ही इस केस में भी मालूम दे रहा है। जी आमिर, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो समस्या कोई भी हो, उसका समाधान आजकल यूपी सरकार की तरफ से एक ही चलाया जा रहा है, वो है बुलडोजर नीति उनकी जो है। और हमारे साथ आपको बता दें, एसएन सिंह बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। सर, हमारा सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, समस्या कोई भी हो, अस्पताल कोई चला रहा है, लापरवाही किसी की हुई, लेकिन यूपी सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी। ग्लोबल अस्पताल को अवैध करार दिया गया है। अब तक प्रशासन सो रहा था। सवाल ये भी उठता है, अगर इमारत ये जो है, ये जो ग्लोबल अस्पताल है जहां पर ये घटना हुई है तथाकथित, अगर अवैध था तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, अच्छी बात आपने कहा। कठोर दंड नीति का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 2017 से ही चला रही है, और अपराधी किसी भी कालखंड में हो सकते हैं और अपराध भी किसी कालखंड में हो सकता है। भगवान राम के कालखंड में भी अपराध और अपराधी थे, मारे सुबाहु रावण थे, और भगवान कृष्ण के भी कालखंड में थे, हमारे कालखंड में भी, इसके पहले भी जो सरकारें रही वो सबके कालखंड में अपराधी रहते हैं। क्योंकि समाज है तो समाज में अपराध भी और अपराधी भी हैं। देखा ये जाता है कि जो अपराध करता है और जो अपराध होते हैं उसमें सरकार की संलिप्तता तो नहीं है, और वो अपराध होने के बाद क्या पूर्ववत की सरकारों की तरफ सरकार मदद तो नहीं पहुंचा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, आप देखी होंगी जो भी घटनाएं होती हैं उसको चिन्हित करके, और जो इस घटना को अंजाम दिया रहता है, जो दोषी होता है, बिना जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र देके उसके खिलाफ कठोर दंड नीति अपनाने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। पहला सवाल। दूसरे सवाल आपके जो थे कि क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर जो है उसको लेकर चुनाव में विपक्ष भी गई थी और भारतीय जनता पार्टी भी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर की कठोर कार्रवाई होती है। जनता ने ससम्मान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास को बदलते हुए सर आंखों पे बैठाया, और जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो किसी साधारण व्यक्ति पे नहीं होती है, किसी गांव गरीब पे नहीं होती है। वो कार्रवाई किस पे होती है? दोषी पे। और दोषी को अगर सजा मिलेगी तभी समाज में कानून का अच्छा राज्य स्थापित हो पाएगा। अगर आप गलत जमीन को कब्जा कर लिए हैं, किसी साधारण व्यक्ति की जमीन को कब्जा कर लिए हैं और अवैध तरीके से उसको बनाए हुए हैं, उसके निर्माण कार्य में अवैधता बरती गई है, निश्चित तौर पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एसएन सिंह जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है, सरकार आपकी अच्छी नीति अपना रही है, अगर अवैध संपत्ति उस पर बुलडोजर चला रही है तो इस अस्पताल पर अब तक निगाह क्यों नहीं गई? जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद आप बुलडोजर चलाएंगे? देखिए, होता क्या है, अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति है, बच्चा है, नौकर है या कोई भी, अगर कोई गलती जिस दिन हो रही है और जिस दिन पकड़ी जा रही है, मान लीजिए आज लाखों ऐसे चोर होंगे इस समाज में, या करोड़ों पूरे देश में ऐसे अपराधी होंगे जो गलत कार्यों को या तो बाद में जाके अंजाम देंगे या अंजाम देते होंगे, लेकिन जो पकड़ा जाता है वो ये कह के नहीं बच सकता है कि आप फला को पकड़िए उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। क्योंकि जो संज्ञान में आता है, जो सामने आता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पोर्टल जारी करके, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जारी किया, सभी मंत्रालयों के तरफ से जारी किया गया, और आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा चैनल है, अगर आपके माध्यम से भी कोई जानकारी होती है तो हम लीपापोती करने का कार्य नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसा नहीं होता कि हम अपराधी को अपराध के बाद मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाएं, उस पे वही कार्रवाई करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जात से जुड़ा हुआ। ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जानकारी देर से हो पाई, चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, ऐसे लोग हैं जो छुप के कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
लेकिन एक बड़ा मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, एक ऐसा मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है कि यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, क्योंकि ये जनता की सरकार है, किसी परिवार की सरकार नहीं है जो गुनाहगारों को माफ करेगी और उनको लाभ पहुंचा के और लाभ लेने का कार्य करेगी। निश्चित तौर पे 2020 में भी एक बार नोटिस दिया गया था। सिविल के जो मैटर होते हैं, अगर उसको सिविल के हिसाब से आप छोड़ देंगे तो सभी लोग जानते हैं, प्राय देश और प्रदेश के लोग की 60-60 साल, 4-4 पीढ़ियां बीत जाती है मुकदमे लड़ने में। इसलिए अगर कोई दोष सिद्ध हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मुकदमे को लंबित न करते हुए हम उसको जमी जोर करके और तमाम पुरानी ऐसे घटनाओं का जिक्र करूंगा कि अपराधी 1600 करोड़ जी जी। रुपए जमा करके और बड़े-बड़े अपराध की बिल्डिंग को खड़ा किए थे। आज वहां गिरा के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषित वंचितों के लिए विद्यालय और तमाम ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए उन चीजों का प्रयोग हो रहा है। इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी विलंब हुआ है, चाहे जिन भी कारणों से हुआ है, हमारी सरकार उसकी जांच कर रही है। जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लगभग 42 लोग पुराने जेल की हवा खा रहे हैं, जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी हैं। इन्हीं घटनाओं के नाते वो जेल की हवा खा रहे हैं। पीसीएस अधिकारी हैं, कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ और छोटे अधिकारी हैं। एसएन सिंह जी, तो इसी के साथ एसएन सिंह जी, इसी के साथ मेरे एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि इस अस्पताल के बारे में आपको पता चल गया कि अस्पताल की जो इमारत है वो अवैध है, इस पर यूपी सरकार का बुलडोजर चलेगा, 2 दिन का आपने समय दे दिया। साथ ही मुझे वो लिस्ट भी आप क्या बता सकते हैं कि ऐसे और भी कितने अस्पताल का मुआयना आप लोगों ने किया जो अवैध घोषित हुआ है, या फिर जब लोग वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे उसके बाद आपकी सरकार जागेगी और बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी? देखिए, सबकी जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। सब लोग समाज के आंख कान नाक है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार और सत्ता में रहता है वो आजीवन भर के लिए रहता है और जो विपक्ष होता है या जनता है वो नहीं होती है। हमने बताया कि एक पोर्टल बना रखे हैं और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिले में जितने जो सीएमओ हैं उनके माध्यम से सर्वे कराया जाए, उनके डॉक्यूमेंट मंगाए जाए और उस डॉक्यूमेंट की जांच की जाए। वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। निश्चित तौर पे एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो भी दोषी पाए जाएंगे, दोबारा आपसे कह रहा हूं, उसमें कोई धर्म जाति देखकर नहीं, क्षेत्र और चीजें देखकर नहीं, जो दोषी पाए जाएंगे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, उत्तर प्रदेश छोड़ के उनको कहीं और की शरण लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार चल रही है। यहाँ वही कार्य कर सकता है जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे, जो वाजिब कार्य कर रहा होगा। आप देखिए, एक गेम चल रहा था और हमने उसको, जो हमारी सरकार के नुमाइंदे थे, जो पुलिस के लोग थे, जो तमाम ऐसी एजेंसियां थी, वो जाल बिछाकर उनको भी पकड़ने का कार्य किया। और यही नहीं, देश के तमाम प्रदेशों में ऐसा होता है कि वहां फला जगह पे किडनी निकाल दी जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो। तो अपराधी होते हैं और अपराध भी होता है, लेकिन अपराध कम हो, अपराधी दंडित हो, इस तरह की कार्रवाई जब हम करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जब एक कठोर मैसेज देंगे, निश्चित तौर पे समाज में एक विश्वास का वातावरण होगा। और अभी इसकी जांच चल रही है। चूंकि एक पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा गया कि ये चीज चढ़ाया गया, प्राथमिक दृष्टिकोण से जब जांच हुई तो उसमें था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मौसमी का जूस नहीं है जो जिला चिकित्सालय के द्वारा जांच में जो पाया गया, इसमें तो प्लाज्मा है। चूंकि वो आउटडेटेड था, लिहाजा इसको बंगलुरु की लैब में भेज दिया गया। और जो 15 दिन से 30 दिन तक हमारे बड़े भाई जो आपके साथी हैं वो बता भी रहे थे, ऐसा ही होता है, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग जाते हैं जब जांच की रिपोर्ट आती है। तो स्पष्टता से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग उस पर भी अपनी राय रखेंगे। जी बिल्कुल, एसएन सिंह जी हमारे साथ बने रहिए। और प्रवक्ता जुड़ रहे समाजवादी पार्टी के अभिषेक सोम जी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, आपने सुना होगा एसएन सिंह जी का कहना कि जो अवैध चीजें हैं उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस खबर के बाद लग तो यही रहा है कि समस्या कोई भी हो, समाधान उसका महज एक है, वो है यूपी सरकार का बुलडोजर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है ये जो घटना है बहुत गंभीर घटना है और स्वास्थ्य मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर लूटमार की जा रही है गरीबों के साथ, उनके साथ अनावश्यक उनका शोषण किया जा रहा है। इतने महंगे रेटों पर उनको दवाई मुहैया कराई जा रही है जबरदस्ती, जिसके लिए सरकार को कई बार पत्र भी लिखे गए हैं कि हॉस्पिटल संचालन कर रहे जो वो हैं वो उन्होंने एक मोनोपोली बना ली है। और जहां तक इस घटना का सवाल है
मुझे लगता है कि ये बुलडोजर केवल एक व्यक्ति विशेष को देखकर इनका बुलडोजर चलता है, एक पार्टी विशेष को लेकर बुलडोजर चलता जी। है, और इनके अपने लोगों पर आप देख लीजिए, जितने भी अपराधी हैं उन पे तो बुलडोजर चला है, पर इनके जो मंत्री हैं, जो इस तरह के कुतारा घात कर रहे हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इनकी सरकार में बैठे हुए अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन पे कब बुलडोजर चलेगा? हम जी। भी देख रहे हैं, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम बुलडोजर हम मांग कर रहे हैं, बुलडोजर चला जी चला बिल्कुल। है। अभिषेक बिल्कुल। सोम जी और एसएन सिंह जी, समय की पाबंदी है, आप दोनों से क्षमा चाहूंगी, इस चर्चा को यही मैं विराम देना चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।